नमस्कार दोस्तों। मान्यवर साहब कांशीराम भारतीय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम इनके बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान्यवर साहब कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पृथ्वीपुर बुंगा, ग्राम खवसपुर, जिला रूपनगर, पंजाब राज्य में हुआ था। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम विशन कौर था। बात करते हैं इनके एजुकेशन की। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोकल कॉलेज से की और उसके बाद बीएससी की पढ़ाई की। 1958 में ग्रेजुएट होने के बाद पूना में डीडीपीओ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगे। अब बात करते हैं इनके साथ कभी भेदभाव हुआ या नहीं हुआ। क्या हुआ कि इनके पिताजी खाना ले जाना भूल गए, तो इनकी मां ने बोला कि बेटा तुम अपने पिताजी को खाना देकर आओ। जब कांशीराम जी अपने पिता के ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पिता एक रस्सी से पंखे को घुमा रहे हैं और पसीने से पूरी तरह भीगे हुए हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि थोड़ा आराम कर ले। फिर उनके पिताजी ने बोला कि बेटा अगर मैं आराम करने लगूंगा तो अंदर सोया हुआ अधिकारी उठ जाएगा और मुझे दंडित करेगा। यह देखकर कांशीराम जी को बहुत दुख हुआ और वहां से चले गए। फिर एक बार और जब वे पुणे में वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक कर्मचारी ने छुट्टी मांगी तो उसे छुट्टी देने से उनके अधिकारियों ने मना कर दिया। तो कर्मचारी ने कहा कि गांधी, नेहरू और राजनेताओं की जयंती पर छुट्टी मिलती है तो 14 अप्रैल को क्यों नहीं। इसके विरोध में कर्मचारी ने कंपनी को छोड़ दिया और उसे कंपनी से भी निकाल दिया गया। यह सब मान्यवर साहब देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह कौन इंसान है जिसके लिए यह आदमी अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया। और जब पता चला कि वह अपने महापुरुषों की जयंती के लिए छुट्टी मांग रहा था तो उसे छुट्टी नहीं मिली। इसके विरोध में कांशीराम जी ने भी पूरे स्टाफ के साथ धरने पर बैठ गए। फिर कंपनी के मालिकों को कांशीराम के सामने झुकना पड़ा और उन्हें 14 अप्रैल की छुट्टी देनी पड़ी। फिर कांशीराम उसी इंसान से मिलते हैं जिसने 14 अप्रैल को छुट्टी के लिए लड़ाई लड़ी। और फिर कांशीराम जी उससे पूछते हैं कि यह कौन इंसान है जिसके लिए आपने यह अपनी नौकरी तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने कांशीराम जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताया और बाबा साहब द्वारा लिखी एक बुक दी जिसका नाम था इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इस बुक को कांशीराम जी ने पढ़ा और बार बार इस बुक को पढ़ते जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की योजना बनाई। बात करते हैं कांशीराम जी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्या क्या काम किए। कांशीराम जी ने दलितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए बहुत कार्य किया। वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते थे और उन्हें समझाते थे। उनके पास एक साइकिल और एक बॉक्स हुआ करता था। उस बॉक्स में बाबा साहब की कुछ किताबें हुआ करती थीं। बाबा साहब को कांशीराम जी अपना गुरु मानते थे। कांशीराम जी ने 1982 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चमचा युग। इस पुस्तक में चमचा शब्द का उपयोग जगजीवन राम, रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का जिक्र किया था। कांशीराम जी ने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करके अपने विचारों से समझौता करने की बजाय अपने समाज के विकास के लिए राजनीतिक रूप से काम करें। कांशीराम जी कहते थे कि राजनीति में जो अपने लिए आया है वह टिक नहीं सकता, जो दूसरों के लिए आया है वह कभी बिक नहीं सकता। अब बात करते हैं कि कांशीराम जी का राजनीतिक जीवन कैसा था। कांशीराम जी ने शुरू में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे आरपीआई के नाम से जानते हैं, इसका समर्थन किया था, लेकिन इस पार्टी में कांग्रेस भी शामिल थी, इसलिए उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 1971 में अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जो बाद में चलकर 1978 में बामसेफ बन गया। बामसेफ का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अम्बेडकरवादी विचार और सिद्धांत का समर्थन करने के लिए राजी कराना था। बामसेफ न तो राजनीतिक और न ही धार्मिक संस्था थी। इसके बाद कांशीराम ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसे DS4 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने दलितों का वोट इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिश की और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की।
इस पार्टी का उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को बनाया, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम जी कहा करते थे, पहला चुनाव हारने के लिए और दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। कांशीराम जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो चाहते थे कि कांशीराम जी भारत का राष्ट्रपति बने। लेकिन इस पर कांशीराम जी ने बोला, अगर मैं भारत का राष्ट्रपति बनता हूँ तो मैं संसद में जाकर बैठ जाऊँगा, तो मेरे लोगों की सेवा और उनको मिशन के आगे कौन लेकर जाएगा। वह कांशीराम ही जी थे जिन्होंने फूलन देवी को राजनीतिक में लेकर आए थे। एक बार क्या हुआ कि कांशीराम जी से मिलने के लिए कुछ पत्रकार आए थे, उनमें से एक आशुतोष भी थे। उन्होंने कांशीराम से कुछ ऐसा सवाल पूछा जिनसे कांशीराम को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस पत्रकार को खींचकर थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से उस पत्रकार की पूरी ज़िंदगी बदल गई, जिससे वह आगे चलकर संपादक बने। फिर संपादक बनने के बाद फिर आम आदमी पार्टी में नेता रहे हैं। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया और आज कई चैनलों के मालिक। अपने जीवन के अंतिम समय में कांशीराम जी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि 14 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ पर बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले 9 अक्टूबर 2006 को इनकी मृत्यु हो जाती है और बौद्ध धर्म ग्रहण करने की इनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। कांशीराम जी के बारे में लोग कहते हैं कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।